कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 5, 6 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलकर छपरा जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन के रास्ते दरभंगा जंक्शन को जाने वाली। बिहार में रोजगार की व्यवस्था किया जाए। चुनाव नहीं जानता हूँ भैया। चुनाव नहीं जानते हैं। ये हाल रहेगा तो सबको प्रवासी रहना ही पड़ेगा। सर हम तो आजीजी जी के सपोर्ट में हैं। सबसे बड़ी समस्या यही पलायन वाली समस्या है। अभी हम मौजूद हैं बिहार जाने वाली एक छठ स्पेशल ट्रेन में, और ये छठ स्पेशल ट्रेन का जनरल डब्बा है। और देखिए इसमें कितना भीड़ है। इसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। और गर्मी का तो पूछिए मत, ये अक्टूबर के महीने में भी इतनी गर्मी लग रही है भीड़ की वजह से कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक बार कैमरामैन से कहेंगे एक बार जरा नीचे फर्श पे दिखाइए कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। और इसमें आप सभी दर्शकों से ये भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर एंगल गड़बड़ हो जाए, कैमरा में चीजें ना दिखें, तो आप साउंड से काम चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटी पे मैटर कर रहे हैं, क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए। और आप व्यूअर के लिए हम लेकर के आए हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे बिहार में छठ महापर्व के साथ साथ चुनावी महापर्व का भी आगाज हुआ है। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में जाने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो प्रवासी है, यानी वो बिहार से बाहर रहते हैं और अपनी रोजमर्रा के लिए, रोजगार के लिए अपना कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर के और छठ को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हैं और ये क्या सोचते हैं, इनसे हम जानेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार। कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली क्या करते हैं? घूमने गए थे। बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार? चुनाव नहीं जानता हूँ भैया। चुनाव नहीं जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। इस बार क्या लग रहा है बिहार में जो चुनाव होना है उसको लेकर के? तो ये युवा है जिनके हाथों में अब बिहार की बागडोर जाने वाली है और इन्हें कुछ मतलब नहीं है चुनाव से, ना ये चुनाव के बारे में जानते हैं। कुछ लोग घूमने गए हैं दिल्ली, लेकिन देखिए घूमने का नतीजा देखिए कि कैसे आना पड़ रहा है। अगर इसे घूमना कहते हैं तो शायद ये आपकी भाषा में हो सकता है, अलग अलग आप मायने निकाल सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं घूमने का। चाचा जी क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा राजेश कुमार नाम हुआ। राजेश कुमार आपका नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से ही है। बिहार से हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में रोजगार का कुछ काम करते हैं, जॉब करते हैं? हाँ, जॉब करते हैं। इस बार बिहार में छठ के साथ साथ चुनाव भी है, क्या लग रहा है इस बार आने वाली पीढ़ी भी दिल्ली ही जाएगी कमाने? वो सरकार को देखना पड़ेगा कि बाहर भेजता है कि अपने पास रखता है। ये हाल रहेगा तो सबको प्रवासी रहना ही पड़ेगा। हाँ, अगर बिहार में कुछ पैसा दे, हाँ, जहाँ लोगों को काम मिल सके, हाँ, तो सब दिन तो लोग बाहर ही रहेगा। घर है बिहार में, लेकिन रहता है दूसरे जगह। अपना घर छोड़कर सब दिन रह रहा है। आधी कमाई रहने खाने में रोजगार रहता है, इतने बंदे तो बाहर नहीं जाते अभी तक में। बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार व्यवस्था करेगी, तो सरकार को जो जैसा आप चुनेंगे वही व्यवस्था करेगी ना? तो अभी तक तो सरकार ही देख रही है। अभी तक तो कुछ व्यवस्था नजर आ नहीं रही है। तो इस बार क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी इस बार जीतेगी? वो तो उसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते कौन सी पार्टी जीतेगी। जिसका बहुमत ज्यादा होगा वो जीतेगी। अरे तो चुनने वाले तो आप होंगे ना? चुनने वाले तो अकेले थोड़ी चुनेगा। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कहाँ रहते हैं? छपरा जिला। अभी दिल्ली से आ रहे हैं? क्या करते हैं दिल्ली में? वेल्डिंग का काम करते हैं। बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं आप? रोजगार हो, रोजगार के लिए कौन सी सरकार बढ़िया रहेगी? एनडीए, नीतीश कुमार। 20 सालों में रोजगार मिला क्या आपको? नहीं। तो कैसे, मतलब आप, ये तो बात वही हो गई कि जो है वही बढ़िया है, आगे कोई भविष्य नहीं है। आज हम नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, कल को हमारा बच्चा तो नौकरी करेगा दिल्ली में, यही होगी ना फिर? यही होगा? नहीं। हाँ, फिर क्या? सरकार आएगी, जो सरकार आएगी आप लाएंगे? हमारे एक वोट से क्या होगा? अरे एक वोट से, एक बूंद से खड़ा बर्दा नहीं जाते क्या? तो ये है बिहार के युवाओं की सोच, और इनका कहना है कि यही आएगी, जो सरकार आएगी। वो कभी ये नहीं कह रहे हैं कि जो सरकार हम लाएंगे या जो सरकार हम चुनेंगे वही यहाँ पे काम करेगी, वही रोजगार देगी। और भी लोग हैं, ये सिलसिला हमारा और भी लंबा चलेगा।
भैया बिहार में छठ के साथ साथ चुनावी महापर्व भी है, ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ, कहाँ से आ रहे हैं आप? प्रेम दिल्ली से आ रहे हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। घर कहाँ हुआ आपका? बिहार बिहार में समस्तीपुर। समस्तीपुर में। इस बार का चुनावी माहौल कैसा लग रहा है आपको? चुनावी माहौल तो इस बार ठीक है। हाँ, इस बार जो हमारे लिए शिक्षा और रोजगार की बात करता है, पलायन की बात करता है, उसी को वोट देंगे। बिल्कुल। ये आपको बता दें, इतने सारे लोगों मुझे पहले ऐसे इंसान मिले जो ये कह रहे हैं कि बिहार में 3 ही मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा जो है, और ये 3 मुद्दों की जो बात करेगी वही हमारी सरकार का हिस्सा बनेगी। क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार और आरजेडी की क्या मतलब स्थिति होने वाली है? स्थिति जो भी हो, जो हमारी रोजगार की बात, शिक्षा की बात, पलायन की बात करेंगे। कौन करता है, आरजेडी या जेडीयू? नहीं, हाँ, ये प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। हाँ। बड़ा प्रशांत किशोर का हुआ है, सही में ऐसा जमीन पे है क्या कुछ? अब जो भी हो, हाँ, वो तो निर्णय बाद में होगी, लेकिन वोट उसी को देंगे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा ब्रजेश कुमार, ब्रजेश जी, कहाँ से हैं आप? छपरा जिला। छपरा जिला में। जी। छठ महापर्व है, जी। ऐसे में रेलवे मंत्रालय जो कह रही है कि हजारों ट्रेनें जो हैं स्पेशल छठ महापर्व पे रन करी जा रही हैं, क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं इस ट्रेन में आपको? सर आपको दिख ही रहा है क्या व्यवस्था मिल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। तो सर पानी वानी आ रहा है टाइम से? पानी तो सर उधर जा ही ना रहे तो पता एंट्री का जो सुविधा है वो आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उधर जा ही ना रहे तो कैसे पता चलेगा लाइटिंग में जाने का रास्ता है, आप बताइए। बिहार का छठ महापर्व के साथ साथ बिहार का भी इलेक्शन है, जी है। क्या लग रहा है इस बार बदलाव की बयार किस ओर जाएगी? बदलाव तो है, किस तरफ जाएगी? इधर जाए सर, हम तो आरजेडी के सपोर्ट में हैं। आरजेडी के सपोर्ट में है, तो ये बदलाव हो गया, पुनः वापसी होगी? वापसी तो हमें लग रहा है कि वापसी होगी, अब देखिए। अच्छा, आरजेडी क्यों चाहिए? सर बस मतलब कुछ तो होगा। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं कि जनसुराज जो है वो बात कर रही है रोजगार बात तो वो भी कर रही है, बात दोनों कर रही है। या क्या सुनना हुआ आपका? सुनील कुमार, कहाँ, अभी बिहार के ही रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। इस बार क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है आपको? हम लोग आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी को वोट देंगे, क्यों देंगे बताइए जरा। हम लोग को सही लगेगा, उन्हीं को वोट देंगे। तो सही आरजेडी लग रही है, सही है। और जेडीयू क्यों नहीं लग रही है? नहीं, वो लोग आरजेडी क्यों चाहिए भैया, इतना तो बता दो आप। आरजेडी में ऐसा क्या है? हम लोग को नया युवा चाहिए, नया युवा, नया कोई अच्छा बने कोई। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 9वीं फेल हमको नहीं चाहिए। अब सर हम कुछ बता ना सकते इसके बारे में। अभी आप कह रहे हैं युवा चाहिए, तो युवा के बारे में तो कह रहे हैं कि 9वीं फेल है। उनके पास है, लेकिन अब ज्यादा दिन से तो है नहीं, अभी नए नए आए हैं। हो सकता है भाई वो भी अच्छा काम करे, वो भी बन जाए, हम तक रहे। क्या सुनना हुआ आपका? राज किशोर, कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर बिहार। छठ में घर जाने की बहुत खुशी है ना? जी, ये भीड़ से दिक्कत नहीं हो रही है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। मोदी सरकार, रेलवे मंत्रालय कह रहा है कि हमने ये सुविधाएं दे दी हैं, क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं इसमें? मैं कहता भीड़ हूँ पे कि कोई आप, नियंत्रण है, कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है कोई रोकथाम के लिए इसके? हाँ बनाया गया है, पर वो इतना कारगर नहीं है। कारगर। हालांकि कोशिश अच्छा किया गया है, बट सबसे बड़ी समस्या यही पलायन वाली समस्या है। पलायन वाली। हाँ, उसकी तो वजह से ये सारा कैसे रुकेगी, पलायन कैसे रुकेगी? स्वाभाविक सी बात है, बिहार में रोजगार की व्यवस्था किया जाए। कौन करेगा? हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, कौन करेगा? वो सरकार ही करेगी ना, हम सरकार किससे उम्मीद है? 2 लोग हैं जो जिनकी बातें मुझे ज्यादा सही लगती है। एक है जनसुराज जी, प्रशांत किशोर जी है, और दूसरे चिराग पासवान जी है। मतलब कि वो भी जो बात करते हैं उनकी बात बहुत ही। तो क्या लग रहा है आपको, बिहार और यूपी की जो बात होती है, खासकर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति जो है वो जाति पर टिकी होती है, जाति आधारित। चाहे आप आरजेडी ले लीजिए, चाहे जितने भी छोटे मोटे दल बने हैं, सब जाति आधारित अपना वोट बैंक के हिसाब से बने। और प्रशांत किशोर इसमें कहीं कांटे की टक्कर लड़ाई में कहीं आगे निकल पाएंगे, मात दे पाएंगे इन जातिवाद जैसे बीमारी को? इस बार तो मुश्किल लग रहा है, हालांकि प्रयास उनका बहुत अच्छा है। आपके हिसाब से कितनी सीटें आ जाएंगी? अपना अंदाजा बताइए, कुछ भी बताइए, जैसे वो बताते हैं या तो अर्थ पर या फर्श पर, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि शुरुआत अच्छी हो सकती है इनकी। शुरुआत अच्छी हो सकती है, और ये जनरल बोगी में जो लोग सफर कर रहे हैं उनका मैंने दिखाया उनके मन में क्या चल रहा है, राजनीति को लेकर के क्या सोचते हैं, बिहार के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं।